स्वागत करती हूं आप सभी का जीटी न्यूज झारखंड के इस बुलेटिन में। रूबरू होते हैं इस बुलेटिन की खास खबरों से। घाटशिला के पावड़ा पंचायत समिति सदस्य माला दे ने आज पोस्ट ऑफिस के समीप रहने वाले एक दिव्यांग व्यक्ति को व्हील चेयर सौंपी। सूचना मिलने पर श्रीमती माला दे पीयूष सिंह के आवास पहुंची और उनकी पूरी जानकारी ली। इस संबंध में श्रीमती माला दे ने आज प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिलकर उनकी बहुत सारी सुविधाएं दिलाने का आश्वासन दिया। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। आज हमारे पावड़ा पंचायत में पंचायत समिति होने के नाते में अपना पंचायत में जब घूम रही थी तो मुझे सूचना मिला कि उस पोस्ट ऑफिस के सामने धनपाल सिंह जी के बेटा पीयूष सिंह जी वो 10 साल से बेड में पड़ा हुआ है, उसको दिव्यांग है, तो उसको कुछ भी लाभ अभी तक नहीं मिला, दिव्यांग का लाभ नहीं मिला। तो उसको मिलते साथ हम उस परिवार में मिले और मिलने के बाद मैं उस बच्चे का सर्टिफिकेट 80% देखे। 80% देखने के बाद हम तुरंत उनके पास सारा डॉक्यूमेंट लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी गए और सीडीपीओ से भी मिले। मिलने के बाद प्रखंड और सीडीपीओ ने तुरंत उसको व्हील चेयर की व्यवस्था कर दिए और व्हील चेयर भी दिए। आज मैं उसको व्हील चेयर उसके घर में पहुंचाए बच्चा को पहुंचाने के बाद मेरे को उसको खुशी देखकर बहुत ही खुशी हुई। जब हम अपने को भी धन ले जाए, ऐसी बच्चे को, ऐसी दिव्यांग बच्चे को हम लोग को मदद करना आवश्यक है। और मैं पेंशन के लिए भी उसका व्यवस्था कर रही हूँ, जितना जल्दी हो सके उसका पेंशन भी करवा देंगे। माला दे पावड़ा पंचायत समिति सदस्य। घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन दलदली पंचायत पहुंचे और वहां पर आयोजित माघी पर्व में भाग लिया। इस अवसर पर विधायक का ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। जमशेदपुर से मित्ता वर्मा की रामा मोलेरे है सेटराकान नेवता नवा पंचायत मुखिया मैडम पेड़ा पूर्व हेना कोआ अतु ओड़ा रे दई बागिन मेना कोआ समय कोआ संगी संगी दिसम खन बहु बनित कते बगुएत कोआ और अधिकार नौका पेड़ा पूर्व मेना कोआ जे निजे रोला बाको सेटर दाड़ेया केना मेनखान नवा मा मोले दो नोकान मेनखान आदिवासी संताल समाज में ये परंपरा व्यवस्था है कि हर गांव में गांव हुआ तो वहाँ एक जाहिर स्थान होना जरूरी है और जाहिर स्थान गांव के लोग मिलकर के नायके चुना जाता है, जो पुजारी चुना जाता है। और कोई भी पूजा होता है तो पूरा गांव के लोग को एक एक मुट्ठी चावल और 1 रुपया 2 रुपया चंदा दे करके गांव में जो पूजा होता है, मारा मुरु जा रहा है, मोड़े को लिटा को जो पूजा करता है उसके लिए प्रसादी बनाया जाता है और गांव के लोग प्रसादी बना करके खाते हैं। ये प्राय हमारे गांव में आषाढ़िया पूजा होता है और सरहुल बहा पूजा होता है जो जाहिर के अंदर, और माघ पूजा होता है जो वो गांव के बाहर में होता है, और गोट पूजा भी होता है गांव के बाहर में होता है। अलग अलग पूजा का अलग अलग एक मीनिंग है, अलग अलग व्यवस्था है। माघ पूजा का अलग व्यवस्था है, अलग अलग के लिए पूजा किया जाता है। आषाढ़िया पूजा अलग होता है और गोट पूजा अलग होता है, सारूर पूजा अलग होता है, जिसमें सभी गांव की ओर से जो नायके पूजा करता है वो नायके बाबा ये जाहिर में ये बोंगा बुरुलों को ये बोल के पूजा करता है कि हमारे गांव के जो भी लोग हैं, यहाँ का जो भी जानवर है, जो भी आने जाने वाले जो हमारा मेहमान है वो सुखी शांति से रहे। जो भी आता है हमारा गांव मेहमानी करने के लिए, वो
जिस तरह हमारा गांव आता है उसी तरह हमारे गांव से लौट के चले जाए, इसीलिए पूजा होता है। लेकिन हमारे समाज व्यवस्था में ये भी है कि 5 साल में एक बार यहाँ पर पूजा होता है, जिसको हम लोग माँ मौलवी बोला जाता है, दूसरी भी बहुत जगह बोला जाता है। तो उसमें ये व्यवस्था इसलिए है कि हमारे गांव के लोग जिसका कुटुंब है, ये मामले में माने कुटुंब पर कुटुंब, एक कुटुंब पर हम अगर न्योता किया फिर वो अपना न्योता करेगा उसका कुटुंब को, ये परंपरा है। और उसी का सब लोग यहाँ पर आते हैं। और चूँकि ये पूजा में, गांव की पूजा में सभी लोग गांव में एक साथ मिलते हैं। इसको एक प्रकार से 5 साल स्तरीय मिलन समारोह भी बोला जा सकता है। और चूँकि कोई भी अपना घर से ये घर के लोग को भूल न जाए, ऐसे भी होता है। कोई घर से किसी का शादी हो गया, 10 साल 20 साल तक आता नहीं है, लेकिन ये हमारे 5 साल में जो एक पूजा होता है, ये पूजा होता है, इसमें उसको आना ही है। जिस पर एक घर का भी ये रहता है कि नहीं, हमारे घर के में जितने लोग हैं अभी भी हम लोग सुरक्षित हैं, साथ में हैं। इसीलिए गांव के या पूजा का महत्व पर सब गांव में होता है। मनाने का तरीका अलग होता है, कहीं कब मनाता है पूजा। ये मिलन समारोह गुप्त सूचना के आधार पर जमशेदपुर के कदमा ग्रीन पार्क अपार्टमेंट में आबकारी विभाग ने छापेमारी की। अवैध अंग्रेजी शराब एवं संबंधित सामानों को जब्त कर लिया गया है, लेकिन उस जगह से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। जमशेदपुर से मित्ता बर्मा की रिपोर्ट। ये हमें कल सूचना मिली कि कदमा थाना अंतर्गत ग्रीन पार्क में फ्लैट नंबर A/29 में नकली शराब बनाने का कारोबार चल रहा है। इसी को हम लोग फिर अपने स्तर से वेरीफाई करते हैं। आज सुबह वहाँ पे रेड मारे। कितना का ये सामान होगा जो जब सामान आप लोग किए हैं? ये आपका लाख रुपये से ऊपर का सामान होगा। कहाँ से ये लोग मंगवाते थे ये सारा सामान? ये अभी तो पता चला ये लोग कलकत्ता से मंगवाते थे। तो कोई पकड़ाया भी है? एक लेडीज़ को हम लोग, जिसका मकान मालिक जो है, उसको हम लोग पूछताछ के लिए लेकर के आए हैं। और जो संचालक कौन है इसका? संचालक में एक राकेश करके उसका नाम सामने आ रहा है। पहले भी हम लोग जो कॉलेज भट्टा में रेड किए थे, वहाँ भी एक फैक्ट्री पकड़े थे, वहाँ पे भी उसी का नाम आ रहा है। और इस फ्लैट में कब से चला रहा था ये मिनी फैक्ट्री? ये तकरीबन 2 से 3 महीना हो गए। कितना का लोग का टारगेट होगा हर महीना का? ये टारगेट तो हम लोग नहीं बता पाएंगे। हम लोग तो कल इसको सूचना मिला, आज हम लोग इसको रेडी किए हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? संदीप कुमार, सब इंस्पेक्टर एक्साइज। जमशेदपुर सारथी सहयोग संस्था ने भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा मानगो मंडल के पूर्व उपाध्यक्ष स्वर्गीय जगदीश साह के वर्षगांठ पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस दौरान काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। जमशेदपुर से अमिताभ वर्मा की रिपोर्ट। सारथी सहयोग संस्था के द्वारा से अपने स्वर्गीय जगदीश जी के स्मरण में यहाँ पर आज ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो उपलब्धि है इस संस्था की, कि हमेशा जो है यह सरकारी जो अपना हॉस्पिटल है उसी के माध्यम से यहाँ पर ब्लड डोनेशन का कैंप रखा जाता है, जिससे कि इसका लाभ यह है कि जो गरीब लोग हैं उनको निःशुल्क ब्लड मिल जाता है, अन्यथा कहीं से भी हमको ब्लड को खरीदना पड़ता है। सारथी सहयोग संस्था इसमें बहुत बड़ा योगदान कर रहा है और प्रत्येक साल इस तरह का इनका कार्यक्रम चलते रहता है। जगदीश जी भी, जो स्वर्गीय जगदीश जी हैं, वो भी सामाजिक कार्यकर्ता थे और अपने हिंदुत्व के लिए हमेशा प्रबल रहते थे। और किसी भी तरह का कार्यक्रम होता था, अपना नववर्ष यात्रा भी यहाँ से होता था, तो उसके लिए झंडा पताका लगाना, लोगों को यहाँ पर इकट्ठे करना, यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ से लोग जाएंगे अधिक से अधिक संख्या में नववर्ष यात्रा में, उसके लिए इनका हमेशा लगाव रहता था, उसके लिए वो लगे रहते थे। तो अभी जो उनके नाम पर ये जो संस्था का काम कर रहे हैं या इनके जो सदस्य हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम सभी जानते हैं कि सबसे जो प्रौढ़ रिश्ता होता है खून का रिश्ता होता है, सबसे जो मजबूत रिश्ता हो खून का रिश्ता होता है। शायद इसीलिए देश के नेताजी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वैसे ही खून के रिश्ते को जोड़ने के लिए हमारे छोटे भाई भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता जगदीश जी के देहांत विगत दिन हो गया था, उनकी आज जन्मदिन की
उपलक्ष्य में सारथी सहयोग संस्था के सदस्यों ने जो एक पुनीत काम करने का इस कोविड महामारी में किया है, निश्चित रूप से इसकी हम जितनी भी प्रशंसा करेंगे वह कम होगी। मेरा पूरा प्यार, साधुवाद और सहयोग सारथी सहयोग संस्था को है, क्योंकि अच्छा काम अपने लोग अक्सर क्या देखते हैं हम लोग, जब कोई देहांत हो जाता है उसका जब तक श्राद्ध कर्म रहता है लोग माथा पीटते हैं, रोते हैं, उससे मिलते जुलते उसका भूल जाता है। आज मरे हुए जगदीश भाई का हमको लगता है 2 से 3 साल हो गया। वैसे में उनके दोस्तों के द्वारा, उनके संस्था के सदस्यों के द्वारा उनके याद करना और उनके जन्मदिन के दिन में कार्यक्रम करना, और ऐसा कार्यक्रम जो निश्चित रूप से एक बहुत मजबूत रिश्ता को जोड़ता है। और इस कोविड काल में और सरकारी संस्था को बुला के इन लोगों ने कार्यक्रम करने का जो काम किया, निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा काम करने का इन लोगों ने प्रयास किया है। कपाली नगर परिषद क्षेत्र में बीते 3 दिनों से पानी की आपूर्ति बंद होने के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इस संबंध में विभागीय अधिकारी से जानकारी लेने पर बताया गया कि वाटर प्लांट की सफाई होने के कारण पानी की आपूर्ति ठप है। कपाली से अफरोज मलिक की रिपोर्ट। पानी फिल्टर प्लांट में फिल्टर बेड के मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है, जिसके लिए पानी की सुचारू आपूर्ति में बाधा हुई है। फिल्टर बेड का काम फिल्टर बेड के पूरी तरह से गंदा हो जाने के कारण पानी की गुणवत्ता में खराबी आ रही थी। पानी में थोड़ा जो कीटाणु और वायरस थे उनका फिल्ट्रेशन भी ढंग से नहीं हो पा रहा था। इसके कारण निर्णय लिया गया कि फिल्टर बेड को साफ कर दिया जाए और संभवतः कल तक ये फिल्टर बेड का सफाई का काम पूरा हो जाएगा और पानी की आपूर्ति सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा। ऊपर वाले फिल्टर प्लांट का साफ सफाई कराया गया है, लेकिन उसमें मुख्य रूप से जो एरिनेशन, जिससे पानी के चारों तरफ जो फिल्टर प्लांट में मोटर लगा होता है, वो मोटर नहीं होने के कारण वो अभी चालू नहीं है और उसे पूरी तरह से मशीन से संचालित करने के लिए हम लोग ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में सारे चीज़ों का एस्टिमेशन किए हैं और ऑपरेशन और मेंटेनेंस की एजेंसी आ जाने के बाद वह भी चालू हो जाएगा और पूरी मशीनीकृत रूप से फिल्ट्रेशन प्लांट का कार्य किया जाएगा। नहीं, उसमें फिल्टर बेड के साफ सफाई के लिए जो बालू की उपलब्धता है यहाँ, उस बालू को जो सम्यक रूप से उसका साफ कर पाए, उसको सेडिमेंट कर पाए, उसको मंगाया गया है और उसको अभी लगाया जा रहा है। ये एक अस्थायी व्यवस्था नहीं है, उसके लिए अलग से फिल्ट्रेशन सैंड आता है जो ऑपरेशन मेंटेनेंस एजेंसी आने के बाद उसको बदली करवाते हुए पुनः से जो प्रॉपर सैंड क्वालिटी आता है उसको इंस्टॉल कराया जाएगा। कब तक पानी चालू कर दिया जाएगा? पानी संभवतः कल के बाद परसों से हम लोग पानी की सुचारू आपूर्ति कर पाएंगे। नदी जा रहे नहाने का, पीने नहाने धोने के लिए बहुत परेशानी हो रहा है हम लोग को। 3 दिन से पानी नहीं दे रहा है। नहीं किए हैं शिकायत। हम लोगों को तो कुछ मालूम नहीं है अभी कैसे दिक्कत नहीं हो रहा है। क्या बोलते हैं कि 2-4 दिन, 5 दिन, कभी 8 दिन, हफ्ता, 15 दिन भी हो जाता है पानी नहीं देता। अभी भी 3 दिन से पानी नहीं दे रहा है। अभी तो नदी से आ रहे हैं हम लोग, इतना छोटा छोटा बच्चा है, कहाँ छोड़ के जाएंगे हम लोग? नदी जाना पड़ता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम होगा ओहिदा खातून। कपाली ओपी क्षेत्र में रंगदारी को लेकर मारपीट की गई। इस संबंध में ओपी प्रभारी को लिखित शिकायत दर्ज की गई है। कपाली से अफरोज मलिक की रिपोर्ट। ये है कि वो आदमी मेरे से रंगदारी मांगा था और 50,000 रुपये का। कौन? इश्तियाक नाम है उसका, जो रंगदारी मांगा। उसके साथ उसका भाई है मुश्ताक। इश्तियाक अभी कुछ दिन पूर्व हुई वो जेल से छूटा है। बोला मेरे को 50,000 रुपया दो खर्चा पानी के लिए, धंधा अभी मेरा लॉस चल रहा है। हम बोले भाई मेरा तो कर, तुम्हारे पास खुद निकल रहा है लोहा सीमेंट का पैसा, वो हमको दे दो। बोला नहीं तुमको देना होगा। हम बोले भाई नहीं है, प्रेम बहुत से बोलता है कि ऐट के बोला कि नहीं तुमको देना होगा पैसा। और वो मेरे दुकान पे आया था पहले 1 बज के। कहाँ दुकान है आपकी? मेरा ये प्लास्टिक फैक्ट्री है, ये कपाली थाना से पहले, वहाँ पे मेरी रॉड सीमेंट की दुकान है। वहाँ पे वो आया था। वो आ करके कौन कौन थे वो लोग? उसके साथ गाड़ी में उसमें इश्तियाक था, उसका भाई मुश्ताक था और 2 जन था। तो बोला कि उठा लेंगे, कहाँ है देखते हैं। मेरे दुकान में कुछ लोग थे, मेरा स्टाफ था, मेरा पार्टनर था। उसके बाद फिर मेरे को कॉल किए कहाँ है भाई। हम बोले भाई हम टीओपी चौक में। वो टीओपी चौक में आया, मेरे को गाली गलौज करने लगा और मारपीट किया मेरे साथ। मेरे पॉकेट में 30,000 रुपया था, वो भी छीन लिया। हम थे, मेरे साला को काफ़ी चोट आया, मेरे भी पीठ में बहुत चोट। वो अभी जिनको चोट आया वो कहाँ है? वो अभी वो घर पे है, उसको डॉक्टर के दिखा करके लाया है।
उसका फ्रैक्चर का मामला। तो उनका लिखित शिकायत आप लोगों का पाली थाना में दिए? हाँ, हम लोग लिखित शिकायत कपाली थाना में दे चुके हैं। थाना अपनी आगे कार्रवाई क्या करती है देखते हैं। आपका क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद तौसीफ हुसैन। कहाँ के रहने वाले? हम जी ऐसे हम मानगो ये आपको रब्बानी कॉलोनी है, खुशबू नगर, करीम सिटी के पीछे जो ये आपको मानगो कॉलेज है, करीम सिटी कॉलेज, उसके पीछे में हम रहते हैं। और जो आपको जो मारे हैं वो आपके साले को कहाँ रहते हैं? वो भी मेरे साथ में वहीं पे रहते हैं, बगल घर में उनका भी घर है, उसी मोहल्ला में। दोनों हम लोग एक ही मोहल्ला में रहते हैं, घर अलग अलग है दोनों का। और जो मारा है ये इसका इश्तियाक का घर जो है आपको ये ताजनगर है, राम होटल के पास में। और जो है मुश्ताक उसका भाई कहाँ रहता है ये आइडिया नहीं मेरे को, शायद वारिस कॉलोनी में रहता है।